हर खबर पर है हमारी पहली नजर। उत्तराखंड की बुलंद आवाज। आप देख रहे हैं न्यूज पोर्टल उत्तराखंड। रुड़की नगर निगम की बैठक के 2 दिन बाद ही भाजपा को बड़ा झटका लगा। नगर निगम के 14 भाजपा पार्षदों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया है। भाजपा छोड़ने वाले पार्षदों का आरोप है कि भाजपा का बोर्ड होने के बावजूद भी नगर निगम में पार्षदों के क्षेत्र में इस तरह से विकास कार्य नहीं हो पाए जिस तरह से वह चाह रहे थे। पार्षदों का आरोप है कि भाजपा का पार्षद बनने के बाद लगातार उनके क्षेत्र की उपेक्षा होती रही और नगर निगम के अधिकारी भाजपा पार्षदों की उपेक्षा करते रहे हैं। हाल ही में हुई बोर्ड बैठक के दौरान जो प्रस्ताव उन्होंने रखे उनको भी कुछ भाजपा के पार्षदों ने कांग्रेस व बीएसपी पार्षदों के साथ मिलकर गिरा दिए, इसलिए वह भारतीय जनता पार्टी से सामूहिक रूप से इस्तीफा दे रहे हैं। वहीं पार्षदों ने यह भी कहा कि सभी पार्षद बैठक कर आगे की रणनीति बनाएंगे। देखिए, जो अभी हमारी बोर्ड की मीटिंग हुई थी तो हमारी बोर्ड की मीटिंग में 16 पार्षद जो भाजपा के थे उनके काम गिरा दिए गए, क्योंकि बोर्ड के 29 पार्षद भाजपा के थे, बहुमत में बोर्ड था। तो कुछ पार्षदों ने मिलकर कांग्रेस के और बसपा के साथ मिलकर अपने ही भाजपा के पार्षदों के काम गिरा दिए। तो इससे ही आहत होकर आज सब भाजपा की सदस्यता इस्तीफा दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्या भाजपा में सुनवाई नहीं हो रही आपकी? भाजपा में सुनवाई नहीं हो रही, ट्रिपल इंजन की सरकार बिल्कुल फेल हो रही है। देखिए, 3 दिन हो गए आज भाजपा के 16 पार्षदों के काम सब गिर गए। ये पार्षद बताइए वार्ड में क्या जवाब देंगे? वार्ड वालों के लिए पार्षद बहुत महत्व रखता है और जब पार्षद के काम बोर्ड में पास नहीं होंगे तो जनता को देखिए क्या जवाब दिया जाएगा। इसीलिए पार्षदों का मन बहुत दुखी लिए से ये सब सामूहिक इस्तीफा दे रहे हैं। 16 में से 14 पार्षद है भाजपा के, मैं निर्दलीय हूँ। एक काला भाई, हम भी भाजपा में ही आना चाह रहे थे, लेकिन भाजपा की ये देखकर, इनकी नीति देखकर तो अब सबने इस्तीफा। हाई कोर्ट ये देखिए, सुबोध गुप्ता जी की लीज का मामला था और जो ये बोर्ड बैठा था, अगर वो चाहते हैं कि इस लीज को पास करना वो कर सकते थे। जो इल्जाम लगा रहे हैं हमारे ऊपर लगा रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, तो हमारे ऊपर जो इल्जाम पूर्व मेयर साहब ने लगाया उसको वो सिद्ध करके दिखाएं कि हम किस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। मैं कहना चाहता हूं, डीएम साहब से भी कहना चाहता हूं, नगर आयुक्त को भी कहना चाहता हूं कि मेरे वार्ड की आप किसी भी उसमें जाँच कराइए। मैं अगर कहीं भ्रष्टाचार में कहीं लिप्त होता हूँ तो मैं अभी पार्षदी से इस्तीफा दे दूंगा। और मैं अपने वार्ड वालों को भी कहना चाहता हूं कि आपको किसी एक तरीके का भी संशय करने की जरूरत नहीं है अपने पार्षद के ऊपर। हम सुनने खड़े हैं बिल्कुल, कहीं से कहीं तक हमारी जांच कराने वार्ड वालों को फक्र होना चाहिए कि उनका पार्षद ईमानदारी से काम कर रहा है। क्या मांगे? वो ऑडियो मैंने भी सुनी है, वो ऑडियो फेक है या ओरिजिनल है, इसका तो देखिए सही जवाब मेरे साहब ही दे सकते हैं। वही अगर आप उनसे बात करेंगे तो सही तो जवाब है। क्या है उसके अंदर, क्या सुनने में आया? देखिए, कुछ ऐसे ही कुछ मामला था। अब ये नहीं पता कि वो मिमिक्रिंग करके होती है, जैसे आवाज में करवा देते हैं, ओरिजिनल है तो जांच के संपत्ति को लेके था? ये तो सुबोध गुप्ता जी की जो लीज वाला मामला था ना, उसके लिए वो ऑडियो तो, लेकिन ये तो अगर फोरेंसिक जांच होती है और दूध का दूध पानी हो जाता है। और एक बात मैं और कहना चाह रहा कि नगर निगम में जो भी काम हुए हैं उसका विशेष ऑडिट कराकर वो पता लग जाएगा कि कौन पार्षद चोर है, कौन मेयर चोर है, कौन अधिकारी चोर है। वो सब विशेष ऑडिट कराया जाए। डीएम साहब से भी मैं दरखास्त करता हूं और सरकार से भी हम दरखास्त करते हैं कि एक विशेष ऑडिट नगर निगम का कराया जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। विधानसभा असर तो पूरा है, क्योंकि भाजपा का जो बोर्ड था, आज भाजपा का बोर्ड खत्म हो चुका है, अब अल्पमत में आ गई है भाजपा और चुनाव में भी अल्पमत में ही रहे। किसी अन्य पार्टी में जाने की तैयारी है? देखिए, वो तो अभी सब विचार विमर्श करके, अगर फिर हम विचार विमर्श करेंगे या तो हम उसके बाद नहीं। ये हम जो हमारी बोर्ड की बैठक हुई थी 8 तारीख में, उसमें हमारे कुछ जो कहीं ना कहीं देखा जाए बीजेपी के कुछ पार्षद थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो और बसपा के कुछ कांग्रेस के, इन्होंने मिलकर 22-24 की संख्या कर ली और हमारे जो भाजपा के 16 पार्षद थे उनके वार्डों के विकास कार्य निरस्त करा दिए बोर्ड ने। तो आज परसों से हम आज तक इंतजार कर रहे थे कि हमारा कोई तो भाजपा के पदाधिकारी संज्ञान लेंगे कि भाई पूछेंगे कि भाजपा का बोर्ड होते हुए आपके वार्ड के कार्य क्यों निरस्त कराए गए, लेकिन आज तक किसी ने कोई खबर नहीं ली। हम बहुत ही आहत हैं और इससे दुखी होकर हमने आज निर्णय लिया कि हम भाजपा की प्राथमिक सदस्यता इस्तीफा देते हैं सभी। कितने पार्षद हैं? 16 पार्षद। आगे क्या रणनीति रहेगी? हम सब 16 के 16 बैठ कर निर्णय करेंगे, जहाँ भी होगा 16 के 16 करेंगे। मौजूदा विधायक प्रदीप बत्रा जी भी हैं, उनके द्वारा कोई आप लोगों से बात नहीं? कोई किसी ने कोई नहीं किया, जबकि ये शहर के विकास कार्य थे, कोई हमारा पर्सनल कार्य नहीं था। विधानसभा चुनाव में क्या अब निर्णय रहेगा? मामला एक संपत्ति को लेकर उसको निरस्त कर दिया गया, उसको क्या कहेगा? क्या ये उनका था, जिन्होंने 24 पार्षद अपने को बताते हैं, वो निरस्त क्यों किया वो जानते हैं, इसके बारे में। विधानसभा चुनाव में एक पार्षद आपके बराबर, ये बीजेपी के पार्षद हमारे साथ हैं
आप इनसे बात करें। ये आज भी हमारे साथ ही इन्होंने हमारे साथ तय किया था कि हम आप लोगों के साथ हैं, हमारे साथ रहेंगे। तो आज ही हमारे साथ ही नहीं, भाजपा में है ये फिलहाल नहीं है, जाने का ज्यादा था। निर्दलीय थे। हर खबर पर है हमारी पहली नजर, उत्तराखंड की बुलंद आवाज। आप देख रहे हैं न्यूज पोर्टल उत्तराखंड।